दोस्तों नमस्कार। ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विशेष का पार्ट 2 जो शिक्षा से संबंधित है, उत्तर प्रदेश शिक्षा का अध्ययन करेंगे। और शिक्षा से दोस्तों एक दो प्रश्न निश्चित है पूछे जाते हैं और पूछा भी जाएगा, तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए आइए हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो दोस्तों ये प्रयागराज में स्थित है, जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपका प्रयागराज में स्थित है। दोस्तों ये 1998 में स्थापित हुआ था। अगला देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। तो दोस्तों बनारस BHU की विश्वविद्यालय का शिलान्यास दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने किया था। ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये मालवीय जी ने किया था। तो अगर देखा जाए ये दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय और प्रदेश में है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक तो BHU है आपका, दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तीसरा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, और चौथा प्रयागराज विश्वविद्यालय आपके इलाहाबाद में है, जो पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, ये 1887 ईस्वी में बना था, तैयार हुआ था, और तब से उसके बाद 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में है, और एक छठवां आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस समय 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। और केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय की बात करें, इनकी संख्या 4 है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों ये मथुरा में है, विकल्प सी सही है, ये मथुरा में है। मथुरा में 2001 में खोला गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों भारतेंदु नाट्य अकादमी पहले भारतेंदु नाट्य केंद्र के नाम से 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, जो बाद में 1981 में बदलकर भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दी गई। तो निश्चित है दोस्तों विकल्प ए सही है इसमें, 1975। आगे चलते हैं, कल्प योजना संबंधित है। तो दोस्तों कल्प योजना ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, विकल्प ए सही है, कल्प योजना प्राथमिक से संबंधित है। अगला देखते हैं, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये विकल्प भी सही है, चित्रकूट में स्थापित किया गया था। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय 2001 में चित्रकूट में स्थापित किया गया था। ये रामभद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित होता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि और दूसरा विश्वविद्यालय जो विकलांग स्थापित किया गया वो लखनऊ में स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार का, जो कि एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय है, 2009 में स्थापित किया गया था। तो निश्चित है चित्रकूट में देखा जाए तो ये 2001 में स्थापित किया गया था, 2001 में, और राज्य सरकार द्वारा 2009 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? लखनऊ में। अगर निश्चित है अगर राज्य सरकार की बात हो तो एक ही मात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय है जो लखनऊ में है, क्योंकि वो NGO के तहत संचालित होता है, जो चित्रकूट में है। आगे चलते हैं, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो दोस्तों ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है, गोरखपुर से प्रकाशित होती है, सी आपका सही है। और ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। कौन प्रकाशित करता है इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये दोस्तों गीता प्रेस का नाम आप लोग सुने होंगे। तो गीता प्रेस के द्वारा 1926 से प्रकाशित होना शुरू हुआ है। तो ये 1926 से कौन प्रकाशित करता है दोस्तों? गीता
प्रेस, आप लोग जानते भी होंगे, गीता प्रेस ये प्रकाशित करती है। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। ये 1 अगस्त 1975, 1 अगस्त से आपका 1 अगस्त 1975 से शुरू हुआ, अर्थात 1 अगस्त 1975 में स्थापित किया गया गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। इसमें दोस्तों 9 से 12 वर्ष के उदीयमान खिलाड़ी बच्चों को रखा जाता है और उनको पूरा सुविधा मुहैया कराया जाता है। तो ये लखनऊ में है, सी सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो ये भी आपका लखनऊ में ही है, सी सही है, ये आपका सी सही है जो लखनऊ में ही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो उर्दू अकादमी 1972 में स्थापित की गई थी, ये दोस्तों कई पुरस्कार भी देती है, लगभग 50 पुरस्कार बांटती है और पत्रिका भी प्रकाशित करती है, खबरनामा जो मासिक पत्रिका है, और एक आध और पत्रिका भी प्रकाशित होती है। दोस्तों इसमें जो है 1978 में केंद्रीय पुस्तकालय भी स्थापित किया गया, जो ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। तो दोस्तों निश्चित है ये आपको पता होगा क्योंकि बहुत चर्चित है। तो ये 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 14 अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार करता है, तो एक उसी से आप जोड़ के भी याद कर सकते हैं। और दूसरा निश्चित है ये भी आप जानते हैं कि 8 तक की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, और वही शिक्षा और 6 साल के बच्चों का प्रवेश एक में होता है। तो निश्चित है 6 से 14 वर्ष तक इसमें बच्चे आते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे अगर पूछा जाए, देखा जाए तो 1 से लेके 8 तक। इसके पहले 6 वर्ष के पहले दोस्तों उसमें आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार जो है ये संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है, ये आपका सी सही है, संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। दोस्तों संस्कृत संस्थान द्वारा भी 50 पुरस्कार बांटे जाते हैं। इसमें महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि व्यास पुरस्कार, महर्षि नारद पुरस्कार प्रमुख हैं, और विश्व भारती तो आपका ही है। दोस्तों ये 31 दिसंबर 1976 में संस्कृत संस्थान स्थापित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो निश्चित है ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मेरठ में है दोस्तों, सी सही है आपका, मेरठ में है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है। विद्या वाहिनी परियोजना ये कंप्यूटर पर बल देती है, विकल्प ए सही है, कंप्यूटर पे बल देती है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कहाँ पे है। तो संगीत शिक्षा हेतु दोस्तों कहाँ पे है ये विश्वविद्यालय, तो निश्चित है ये विश्वविद्यालय दोस्तों आपको भी पता होगा कहाँ पे है, सी सही है आपका, कहाँ पे, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कौन सा है ये, भारत खंडे है, सी सही है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। इसको दोस्तों इसके संस्थापक कह सकते हैं पंडित विश्व नारायण भारत खंडे जो है 2001 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की बात करें तो ये 1926 में स्थापित किया गया था। और भारत कला भवन की बात अगर करें तो यह वाराणसी में है, 1920 में स्थापित किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, भारत कला भवन जो वाराणसी में है, 1920 में प्रथम अध्यक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई। तो ये दोस्तों प्रयागराज में स्थापित की गई थी, आपका डी सही है, प्रयागराज।
प्रयागराज में स्थापित की गई थी। ये दोस्तों 29 मार्च 1927 में हिंदी के साथ साथ उर्दू, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि साहित्य की उन्नति, वृद्धि, रक्षा और प्रोत्साहन हेतु इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो जो दोस्तों शिक्षा विभाग से हैं वो तो सभी लोग जानते होंगे कि कब से स्थापित किया, कब से एमडीएम चल रहा है। दोस्तों ये 1995 है, तो निश्चित है विकल्प आपका डी सही होगा, 1995 में, क्योंकि एमडीएम 1995 में 38 जनपदों में इसके को प्रयोग के तहत लागू किया गया था, लेकिन अगले ही वर्ष 1996 में सभी जिलों में इसको अनिवार्य कर दिया गया। तो कह सकते हैं 95 में लागू हुआ और 38 जिलों में प्रयोग के तौर पे, और अगले ही वर्षों में सभी जिलों में 1996 लागू कर दिया गया। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आया था, तो वहाँ चर्चा किए थे, यहाँ भी हम थोड़ा सा विस्तार से और भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका निश्चित है बीएचयू, जिसको आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, सी सही है। बीएचयू की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी नींव रखी थी, संस्थापक माने जाते हैं। अगला देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मेरठ में है दोस्तों, मेरठ में अवस्थित है। बी सही है आपका, विकल्प भी सही है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आपका देखा जाए तो बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो 1916 में स्थापित हुआ था। ये आपका बीएचयू, विकल्प ए सही है। अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो 1887 में मतलब खोला गया था, लेकिन इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2005 में दिया गया था। दोस्तों अगर बीएचयू को देखा जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। बीएचयू ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी है, जो कि भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। कन्हैयालाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो दोस्तों ये आगरा में स्थित है, विकल्प ए सही है, आगरा में है कन्हैयालाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय ना पूछकर राज्य विश्वविद्यालय पूछा है, निश्चित है एक इसमें से राज्य विश्वविद्यालय होगा। तो देखते हैं कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों बीएचयू केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये भी केंद्रीय हो गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये आपका राज्य विश्वविद्यालय है, आपका डी सही है इसमें। 22 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 22वां प्रश्न ये आपका सी है, 1968 में अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों, ये सी सही है, 1968। अगला देखते हैं। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। दोस्तों इनके संपादक क्या थे? तो इसके संपादक पंडित जुगल किशोर जी थे। ये अच्छा प्रश्न है। हिंदी का पहला समाचार पत्र है दोस्तों उदंत मार्तंड, जो कि 1826 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। दोस्तों 31 मई से ये प्रकाशन शुरू हुआ था। इसी दिन से तब से पत्रकारिता दिवस भी 31 मई को मनाया जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कानपुर के ही रहने वाले थे पंडित जुगल किशोर जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। सी है दोस्तों, 2001 में शुरू किया गया था स्कूल चलो अभियान। दोस्तों ये सी है आपका विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं?
तो निश्चित है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 4 हैं। और एक आपका नैनी डीम्ड राज्य विश्वविद्यालय है जो 2016 से डीम्ड विश्वविद्यालय बना था। तो निश्चित है 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं और एक नैनी जो आप जानते हैं उसको डीम्ड राज्य विश्वविद्यालय 2016 में डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई। तो इस प्रकार से विकल्प आपका सी सही होगा, निश्चित है सी सही होगा 4। अगला देखते हैं 26, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई। तो यह भी अच्छा प्रश्न है, 1976 में स्थापित किया गया था दोस्तों, 31 दिसंबर 1976। तो विकल्प डी सही है, 31 दिसंबर को स्थापित किया गया था 1976 को। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है कई बार। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये 1972 में स्थापित की गई थी, डी सही है, 1972 में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन थे दोस्तों? बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे, वो उसके संस्थापक थे काशी विद्यापीठ के। अगला प्रश्न देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया था। ये भी अच्छा प्रश्न है, KGBV 2004 में इसको लागू किया गया था दोस्तों, चालू किया गया था। तो विकल्प निश्चित है आपका ये सही होगा 2004। और दोस्तों इसमें 11 से 14 वर्ष की बच्चियों को प्रवेश दिया जाता है और इसमें दोस्तों ड्रॉप आउट बच्चियों का प्रवेश दिया जाता है और ये कक्षा 5 से 8 तक इसमें पढ़ाई होती है और ये दोस्तों काफ़ी सफल योजना भी है कह सकते हैं। और अगर देखा जाए तो 756 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं पूरे प्रदेश में और 170 लगभग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, सी है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये सही है, सी। तो चलिए अब हम लोग मेरठ में है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोगों का प्रश्न 30 पूरा हो गया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित है लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।